जी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। पंजाब केसरी टीवी लाइव में आप सभी का अभिनंदन। मैं ऊना से अपने सहयोगी विशाल सियाल के साथ सुरेंद्र शर्मा। अयोध्या धाम के लिए जो सबसे ज्यादा भक्तों का जाना जो है वो शुरू हुआ है, कोई बस से, कोई ट्रेन से, हर किसी न किसी साधन से हर कोई तत्काल अयोध्या पहुंचना चाहता है। हालांकि वहां पे इतनी भीड़ हो चुकी है, इतनी अत्यधिक भक्तों का वहां पे तांता लगा है कि व्यवस्थाएं संभालनी जो है वो मुश्किल हुई है। लगातार लोग जो है जानना चाह रहे हैं कि आखिर अयोध्या के लिए कौन कौन सा साधन मौजूद है। तो बात अगर हिमाचल प्रदेश की करें, ऊना की करें, तो ब्रॉड गेज रेल लाइन पर 4 गाड़ियां अयोध्या के लिए मौजूद हुई हैं। अगर नॉर्थ इंडिया की बात करें तो रेलवे ने जो कुल 12 रेलगाड़ियां, विशेष ट्रेन जो है 12 चलाने का फैसला लिया है, उनमें से 4 रेलगाड़ियां जो एक्सप्रेस रेलगाड़ियां हैं 4, वो हिमाचल प्रदेश को मिली है। और ये रेलगाड़ियां ऊना से चलेंगी। पहली रेलगाड़ी रवाना होगी अयोध्या के लिए 29 जनवरी को, और उसमें 1200 जो भक्त हैं, जो श्रद्धालुओं का जत्था है 1200 लोगों का, वो अयोध्या जाएगा इस ट्रेन में। हालांकि ये जनरल ट्रेन होगी जिसमें स्लीपर कोच ही मौजूद होंगे, जो हमें जानकारी मिली है। नॉन एसी ट्रेन है, स्लीपर कोच है, और इसमें जो खाना है, भोजन की व्यवस्था वो मौजूद रहेगी। इसी प्रकार एक ट्रेन 5 फरवरी, दूसरी 7 फरवरी, और तीसरी जो रेलगाड़ी है वो 12 फरवरी, यानी कुल 4 चलेंगी। 29 जनवरी को 1, 5 को फरवरी को 2, 7 को 3, और अब एक 12 फरवरी को भी ऐलान हुआ है। विशेष रेलगाड़ी ऊना से अयोध्या के लिए चलेगी। तो जो पहली रेलगाड़ी 29 जनवरी को चलेगी वो अंब अंदौरा से सुबह 6 बजे चलेगी। 5 फरवरी की जो ट्रेन है वो सुबह 6:30 बजे इसी रेलवे स्टेशन से चलेगी, और उसके बाद जो अंब अंदौरा से 12:30 बजे चलेगी। तो 12 फरवरी की रेलगाड़ी है, उसका शेड्यूल अभी आना बाकी है। कुल मिला के आप कैसे बुकिंग कर सकते हैं? तो अगर आप रेलवे स्टेशन पर आते हैं तो आपको इसमें बुकिंग नहीं मिलेगी। शेड्यूल जो है वो रेलवे के पास नहीं है, और ना ही IRCTC के पास इसकी कोई बुकिंग मौजूद है। तो आखिर कैसे जाएंगे, ये बड़ा सवाल है। लगातार लोग सवाल पूछ रहे हैं, और अभी रेलवे स्टेशन ऊना हिमाचल पे हम खड़े हैं, तो यहाँ पे भी बुकिंग काउंटर पे लगातार लोग आ रहे हैं जो पूछ रहे हैं कि आखिर जनाब हमने अयोध्या के लिए टिकट लेनी है तो कैसे है। वो ट्रेन तो है लेकिन उसमें बुकिंग शेड्यूल नहीं है। तो ये विशेष ट्रेनें हैं, और जो हमें जानकारी मिली है वो ये है कि इस जो ट्रेन में अगर आप अयोध्या जाना चाहेंगे तो ये जो पूरी की पूरी ट्रेन है, ये भाजपा के जो नेता हैं, जो तय किए गए हैं विभिन्न चुनावी हलकों में, एक एक जो पदाधिकारी तय किया गया है, जो कोऑर्डिनेटर बनाया गया है, जो ऊना जिला के कोऑर्डिनेटर हैं बलवीर बग्गा बताए जा रहे हैं, वो बनाए गए हैं। हर कंस्टिट्यूएंसी लेवल पे ये लोग हैं। उनके पास आप एक तय शुल्क जो है वो देकर बुकिंग करवा सकते हैं, अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। उसके बाद ये लिस्ट फाइनल होगी, आपको फोन जाएगा, और उसके लिए आप तय दिन पे ट्रेन में अयोध्या जाएंगे। यही ट्रेन आपको अयोध्या लेकर जाएगी और वापस भी लाएगी। इसी में खाने पीने की व्यवस्था होगी। नॉन एसी ट्रेन है, स्लीपर कोच है। बुकिंग का प्रोविजन जो है वो पार्टी ने अपने हाथ में रखा है, क्योंकि विशेष ट्रेन है तो डिफरेंट जो हलके हैं, चुनावी क्षेत्र है, वहां पे अलग अलग कोऑर्डिनेटर तय है, और वही इसकी बुकिंग जो है वो कर रहे हैं। और 4 रेलगाड़ियां जो है इसी प्रकार से जाएंगी। अयोध्या में भी एक जो लंगर की व्यवस्था है हिमाचल की तरफ से लगी है, जो हमें जानकारी मिली है। वो भी भाजपा के जो ऊना का
जो नेतृत्व है, यहाँ पे कोऑर्डिनेटर तय किए गए हैं। तो वहां पे एक काउंटर लगा है। हिमाचल की तरफ से 15,000 लोगों के लिए हर रोज लंगर की वहां पे अयोध्या धाम में व्यवस्था की गई है। प्राण प्रतिष्ठा के बाद भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जिस प्रकार से अयोध्या के प्रति लोगों का रुख हुआ है, रुझान हुआ है, उसके दृष्टिगत जो बसेस है उसकी भी व्यवस्था हुई है। डिप्टी चीफ मिनिस्टर जिनके पास HRTC जो ये विभाग है, उनका कहना है कि उन्होंने भी विशेष बसेस की व्यवस्था की है। अयोध्या के लिए एक रूट भी तय कर दिया गया है। नालागढ़ से हुआ है, ऊना से, अलग अलग क्षेत्रों से ये अयोध्या के लिए शेड्यूल जो है तय हो रहे हैं। लेकिन सबसे ज्यादा सुविधाजनक जो है, क्योंकि 1000 किलोमीटर का ये एक तरफा सफर है, अप डाउन करेंगे तो 2000 किलोमीटर पड़ेगा, तो निश्चित रूप से एक रेल जो है वो सबसे ज्यादा सुविधाजनक सफर आपके लिए हो सकता है। लेकिन अगर बात करें तो अयोध्या के लिए ऑन बुकिंग जो आपको काउंटर पे यानी ऑनलाइन बुकिंग इस प्रकार की अभी कोई सुविधा नहीं है। मैनुअल बुकिंग हो रही है और वो जैसे मैंने बताया कि भाजपा के नेता बुक कर रहे हैं। तो ऊना से बात करें तो ऊना के लिए, ऊना हिमाचल से इस समय दिल्ली के लिए 3 रेलगाड़ियां हैं। और अगर आप यहीं से इस रेलगाड़ी से जाते हैं, चाहे वंदे भारत है, हिमाचल एक्सप्रेस है या जनशताब्दी है, तो आपको कुल मिलाकर दिल्ली के लिए जो ट्रेन है वो यहाँ से लेनी पड़ेगी। और दिल्ली से आगे जो जंक्शन है वहां से अयोध्या के लिए एक डिफरेंट टाइप की जो आपको बुकिंग करनी पड़ेगी। अगर आप इस तरीके से जाते हैं, जो 4 रेलगाड़ियां हैं ऊना से जिन्हें चलाने का फैसला किया गया है, जैसे मैंने बताया 29 जनवरी, 5 फरवरी, 7 फरवरी और अब 12 फरवरी को भी एक और रेलगाड़ी तय हुई है। जो नॉर्थ इंडिया में 12 रेलगाड़ियां, विशेष रेलगाड़ियां जो अयोध्या के लिए चलेंगी, उनमें से 4 ऊना हिमाचल को मिली है। तो ये शेड्यूल था। अगर ऊना से हम बात करें कितनी रेलगाड़ियां चलती हैं, तो वंदे भारत अभी कुछ देर में आने वाली है। उसके बाद जनशताब्दी सुबह चली गई है और जो ऊना हिमाचल एक्सप्रेस है वो रात्रि के समय दिल्ली को चलती है और सुबह जो है वो दौलतपुर चौक आती है। इसके अलावा जयपुर और जो गुजरात का साबरमती स्टेशन है वहां के लिए चलती है। 2 रेलगाड़ियां अंबाला, एक अंबाला और एक अंबाला से होती हुई सहारनपुर, और एक रेलगाड़ी जो है वो चलती है यहां से बीकली है नांदेड़ साहब के लिए। अब 3 नई रेलगाड़ियों का और प्रस्ताव है। जैसे मैंने पहले बताया कि 3 और रेलगाड़ियां जो है वो चलेंगी। जो नंगल से एक गुरुमुखी एक्सप्रेस है, कलकत्ता जाती है बाया पटना साहिब, तो उसको भी ऊना के दौलतपुर चौक से चलाने का प्रस्ताव है, ऐसी प्रपोजल है अभी। और इसके अलावा चंडीगढ़ से इंदौर मध्य प्रदेश और एक चंडीगढ़ से मुंबई बांद्रा, तो इन तीनों रेलगाड़ियों को ऊना से चलाने का जो प्रस्ताव है, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और पूर्व लोकसभा की स्पीकर श्रीमती सुमित्रा महाजन, उन्होंने भी इसकी सिफारिश की है। जो मुंबई में हिमाचली संस्था है, मुंबईकर हिमाचली एसोसिएशन, उन्होंने, और इंदौर में रहने वाले जो हिमाचली है नॉर्थ इंडिया के लोग, उनका भी कहना है कि यहां से सीधा संपर्क जोड़ा जाए। तो ये कुल मिलाकर रेलों की यहाँ की स्थिति है। फिर से मैं जानकारी दे दूं कि अगर आप अयोध्या जाना चाहते हैं, भगवान प्रभु राम के दर्शन करना चाहते हैं, तो आपको यहां से रेलगाड़ी की व्यवस्था है। लेकिन उसके लिए किसी न किसी बीजेपी के जो नेता है, जो कोऑर्डिनेटर है, उन्हें संपर्क करना पड़ेगा। बने रहे पंजाब केसरी टीवी के साथ। ऊना हिमाचल रेलवे स्टेशन से अपने सहयोगी विशाल श्याल के साथ मैं सुरेंद्र शर्मा।